हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग बात करेंगे दो नंबर सीरीज़ के प्रोग्राम्स की, जो इसमें पहला नंबर बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूछ रहा है कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ अ फिबोनाची सीरीज़। अब फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है ये हम समझेंगे इस वीडियो में। और हम लोग दूसरा जो प्रोग्राम करेंगे दैट इज़ द राइट अ प्रोग्राम यूजिंग पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट द फॉलोइंग सीरीज अप टू nth टर्म। nth टर्म मतलब क्या होता है कि n नंबर तक का, मतलब जो भी यूजर नंबर डालेगा वहां तक का ये पर्टिकुलर सीरीज को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो एक एक करके दोनों प्रोग्राम्स को समझते हैं क्या कह रहे हैं और इन दोनों प्रोग्राम को करते हैं। तो सपोज मैं इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे, और मैं आज जो कोडिंग करूंगा वो प्रोग्रामिस्ट पे ना करके मैं अपने विजुअल कोड पे करूंगा। ठीक है, तो आप भी सीख लोगे विजुअल कोड, आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे नया एक फाइल खोलोगे। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अपनी जो लैंग्वेज होगी दैट इज पाइथन, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जो हम पाइथन में प्रोग्राम लिखेंगे तो पाइथन में चले गए। उसके बाद मैं यहाँ पे कमेंट लिख लेता हूँ मल्टीपल लाइन, दैट इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द फिबोनाची सीरीज। अब पहले तो बात आती है कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। देखो सिंपल सीरीज है, स्टार्ट कहाँ से होगी हमेशा, 0 से, और सेकंड जो नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। जो थर्ड नंबर होता है वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का क्या होता है, एडिशन होता है, यानी 0 + 1 = 1। फिर थर्ड नंबर होगा तो वो क्या होगा, 1 + 1 = 2, फिर 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8। इस तरीके से ये पूरी सीरीज ऐसे करके चलती है। ठीक है, तो ये जो सीरीज कहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। अब लॉजिक वाली बात क्या है इसमें, देखो अगर आप इस सीरीज को गौर से देखो तो बस एक छोटी सी लॉजिक समझनी है आपको। क्या करना है, देखो 0 1, पहला डिजिट क्या है 0, दूसरा डिजिट क्या है 1। ठीक है, उसके बाद थर्ड डिजिट क्या है, फर्स्ट प्लस सेकंड। अब देखो ये वाली अगर डिजिट हटा दो तो हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट नंबर जो था वो अब क्या बन गया है, सेकंड नंबर। मतलब जो सेकंड नंबर था वो क्या बन गया है, फर्स्ट नंबर, और जो थर्ड नंबर था वो क्या बन गया है, सेकंड नंबर। मतलब एक एक करके स्वैप कर जा रहा है इधर साइड की तरफ। ठीक है, तो स्वैपिंग का प्रोग्राम आपको पता है कि ए और बी को स्वैप कैसे करते हैं, सेम यही काम करना है इसमें कि जो सेकंड नंबर है उसकी जगह फर्स्ट नंबर ले आना है, मतलब उसको फर्स्ट असाइन कर देना है, और जो थर्ड नंबर है उसको क्या कर देना है, सेकंड असाइन कर देना है। और जो थर्ड अगला नंबर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड का एडिशन होगा। चलिए इसको कर लेते हैं। तो 10 टर्म्स तक करना है तो फॉर लूप कहाँ तक चलेगा, 10 बार चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं फर्स्ट। अब इसको आप एफ ले सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फर्स्ट = 0। ठीक है, और मैं यहीं पे ही सेम तुरंत ही फर्स्ट को अपने को प्रिंट करा लेता हूँ। फर्स्ट को मैंने प्रिंट करा लिया यहाँ पे। सेम इसी तरीके से मैं सेकंड नंबर ले लेता हूँ दैट इज 1, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, किसको, सेकंड को। सेकंड नंबर को मैं यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ। नाउ अब मुझे लूप कितनी बार चलाना है, 10 टाइम्स चलाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर आई इन रेंज दैट इज 1, कितना 11। ठीक है, 11 तक चलेगा। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखो सम इज इक्वल टू, या थर्ड वाला जो नंबर होगा, THIRD, थर्ड वाला जो नंबर होगा वो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर के बराबर होगा। इसको प्रिंट करा देंगे थर्ड वाले नंबर को। ठीक है, थर्ड नंबर को क्या किया मैंने, प्रिंट करा दिया। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर होगा उसको मैं क्या बना दूंगा, सेकंड नंबर, और जो सेकंड नंबर होगा उसमें मैं किसकी वैल्यू डाल दूंगा, जो थर्ड वाली वैल्यू थी इसकी। बस इतना काम हो गया, हमारी फिबोनाची सीरीज बन गई। ठीक है, चलो इसको रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रन कराया, पूछेगा सेव कैसे करना है, तो सेव कर लेते हैं इसको, फिबोनाची, ठीक है, .py। तो सेव करना पड़ता है पाइथन को पहले। ठीक है, प्रोग्राम को सेव किया इसने, इसको यहाँ पे हम लोग रन कराते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये प्रिंट हो गया। देखो 0 1 1 2 3 5 8 ऐसे करके। चलो अब ये जो प्रिंट हुआ है इसको एक काम करते हैं, एक लाइन में प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एंड कीवर्ड का यूज करेंगे, कॉमा एंड इज इक्वल टू एक स्पेस। ठीक है, सेम इसका साथ भी यही कर देंगे, एंड इज इक्वल टू एक स्पेस, और सेकंड वाले के साथ भी यही कर देते हैं, कॉमा एंड इज इक्वल टू एक 1 स्पेस। चलो अब इसको रन करा देते हैं। तो देखो ये कितनी बार रन कर जाएगा, 10 टाइम्स हमारा जो प्रोग्राम है वो चल जाएगा। देखो 0 1, फिर 0 + 1 कितना हो गया, 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5,
5 + 3 8, ऐसे करके 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं और मैं यहाँ पे फर्स्ट n टर्म्स कह देता हूं, n टर्म्स मतलब कि यूजर डालेगा कि n नंबर ऑफ टाइम चलना चाहिए, तो यहाँ पे बस सिंपल कुछ नहीं करना है, n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंड देन एंटर nth टर्म, बस इतना काम करना है। और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो फॉर लूप चलेगा उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, n+1 तक करना पड़ेगा, बस इतना ही काम अपने को करना पड़ेगा। चलो रन कराते हैं। पूछ रहा है एंटर nth टर्म, अगर मैंने 10 तक लिखा तो 89 तक आएगा, अभी हम लोगों ने देखा। चलो इसको 12 बार करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 12 और एंटर, देखो 0 1 यहाँ कहाँ तक आया, 89 के बाद 144 एंड 233 तक आ गया। ठीक है, अब क्या फिबोनाची सीरीज हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इंट इनपुट एंटर या एंटर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, ठीक, और या एंटर फर्स्ट पॉइंट रख लो या ऐसे रखो, इंटर स्टार्टिंग पॉइंट रखा कि किस नंबर से स्टार्ट होनी शुरू होगी, और जो सेकंड वाला नंबर है इसको भी इसी तरीके से ले लो, इनपुट एंटर सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे इसको चलाते हैं और यहाँ से 12 को हटा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, एंड टर्म 10 बार चलेगा। कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, मैंने कहा रखा 3 रखो और थर्ड पॉइंट रखो 4 4। तो देखो क्या कर रहा है, ये कर रहा है 3 4 फिर 7 7 + 4 11 11 + 7 कितना हो गया, 11 + 7 18 18 + 11 29। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली अपने आगे वाले नंबर को प्लस कर रहा है। ठीक है, तो ये तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अदरवाइज कभी भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो देन क्या करेंगे, सेकंड वाला नंबर हमेशा स्टार्टिंग का क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1, और जो फर्स्ट वाला नंबर होगा हमारा वो हम रखेंगे क्या, 0। ठीक है, तो समझ में आ गया होप ये वाला प्रोग्राम। अच्छा, अगर यही प्रोग्राम को वाइल लूप से कैसे करेंगे, तो वाइल लूप से जो प्रोग्राम बनेगा मतलब बाकी पूरा सेम रहेगा, बस इतना पोर्शन चेंज करेंगे इसको। आप कमेंट में लिख के बताओगे कि वाइल लूप कैसे चलेगा। ओके, वाइल लूप की प्रोग्रामिंग आप कमेंट में लिखते हो, तो देखता हूँ कौन इंटरेस्ट लेके देख रहा है ये प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जो जो देख रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है क्या प्रोग्राम बोला है, तो आप क्या करो, उसको कमेंट में लिखो वाइल लूप से। ठीक है, नहीं समझ में आया तो ऊपर वाइल लूप वाली लिंक, मैंने वीडियो का लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे, आप देखो उसको, वाइल लूप को समझ के देन उसके बाद करो। चलो सेकंड प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। सेकंड प्रोग्राम क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट द फॉलोइंग सीरीज अप टू nth टर्म। nth टर्म मतलब कह रहा है कि जितना यूजर डालेगा nth, तो nth टर्म क्या होगा, जैसे ये मैंने nth टर्म डाला था वैसे ही इसमें भी हमें nth टर्म डालेंगे। अब इसमें कर क्या रहा है, देखो लूप जो हुआ फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला जो होगा 2 होगा, बट यहाँ पे क्या है 4, उसके बाद क्या चलेगा 3 चलेगा, बट यहाँ पे क्या है 9। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9, वेरी गुड, 4 का कितना होता है, 4 4 जा 16, वेरी गुड, 5 5 जा 25। तो मतलब हमारा ऐसे करके एक एक टर्म के जो है आगे क्या कर रहा है, स्क्वायर लगा रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसको कितना ईजी है टर्म, इसको कैसे करते हैं। तो चलो एक नया प्रोग्राम लेते हैं और इसकी लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं पाइथन। ठीक है, और एक nth टर्म लेते हैं पहले। तो nth टर्म लिया मैंने, यहाँ पे इंट क्या होगा, इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा मैं एंटर nth टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे यूजर nth टर्म डाल देगा। अब सिंपल क्या करना है, देखो फॉर आई इन रेंज। अब ये रेंज क्या बताएगी, देखो 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, n+1 तक का, जहाँ पे भी लेंथ हमको पूछा जाएगा वहां तक हमको प्रोग्राम को ले जाना है। ठीक है, अब करेंगे क्या, देखो इसमें क्या हो रहा है, 1 2 3 4 का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 2 3 4 जाएगी। हमको सिंपल क्या करना है, sq इज इक्वल टू स्क्वायर मतलब इज इक्वल टू i इंटू आई। ठीक है, i को i के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे 1 × 1 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 ऐसे करके। ठीक है, और इसके बाद क्या कर देना है, इसको जो भी रिजल्ट आएगा वो SQ को प्रिंट करो। और क्योंकि हमको देखो कैसे देनी है, कॉमा कॉमा लगा के देनी है, राइट। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कॉमा एंड। एंड कहाँ से होगा इसका, ये होगा कॉमा से एंड होगा इसका, ये सीरीज का एंड जो होगा वो कहाँ से होगा,
कॉमा से होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको चलो रन करा के देख लेते हैं, एक बार रन कराते हैं इसको, वो करना पड़ेगा सेव, तो सीरीज डॉट py और सेव, ठीक है। चलो देखो nth टर्म कह रहा है, तो मैंने कहा nth टर्म है 10 तक जाएगा, मतलब 10 का स्क्वायर तक करेगा। देखो 1 4 9 16 5 की पावर 2 25 36 49 64 81 100। गॉट इट। तो इस तरीके के बेटा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ये 10th टर्म बताओ, आपके एनुअल एग्जाम में भी हो सकता है पूछा जाए कि nth टर्म बताओ, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इस तरीके का कोई भी प्रोग्राम आता है हमको सेम यही काम करना है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने 2 प्रोग्राम यहाँ पे बताए हैं। पहला प्रोग्राम मैंने बताया है आपको फिबोनाची सीरीज का, जिसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल आपको पीछे वाले नंबर को आगे वाले नंबर से प्लस करना होता है और देन वैल्यू को स्वैप करते हुए जाना होता है, ठीक है। दूसरा मैंने प्रोग्राम बताया आपको स्क्वायर वाला, जिसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर था। नंबर सीरीज में एक और प्रोग्राम आता है, ये वाला प्रोग्राम, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। एक सिंपल सा लॉजिक लगेगा यहाँ पे, आप बताओ कि ये लॉजिक क्या लगेगा। इस जगह पे हम फॉर के अंदर क्या लिखेंगे, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो मैंने 2 चीज़ें दी कमेंट बॉक्स में करने के लिए, फटाफट कमेंट करो और मुझे भी बताओ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं आता है तो ये वाली जो मैंने प्रॉब्लम दी है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा व्हाट्सएप का चैनल है लर्न विथ अमित सर, यही इंस्टाग्राम पे भी है, यही टेलीग्राम पे भी है, ठीक है। तो अगर ये प्रोग्राम हो जा रहे हैं, चाहे आप यहाँ पे कमेंट करके मुझे बताओ, चाहे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, ठीक है। और व्हाट्सएप के चैनल को लाइक करना मत भूलना, उसमें मैं ये सारे क्वेश्चंस डालता हूँ, ठीक है। और आपको जो है और भी नोट्स प्रोवाइड करूँगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो तब तक का कोडिंग करते रहिए। गुड नाइट, जय हिंद।